हेलो एनिमे आर्मी, आज हम एनिमे एक्सप्लेन करने वाले योना ऑफ द डे एपिसोड 2 ने 3 दोनों साथ में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जनरल हक को दिखाया जाता है जो पहरा दे रहे होते हैं। कुछ सिपाही बातें कर रहे होते हैं कि सब कुछ मेहमान सब कुछ सो गए हैं, सिर्फ जनरल हक की जगह वही सिर्फ एक परेशानी है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है। हक बोलता है कौन परेशानी है। जनरल हक बोलते हैं क्या सब कुछ मामला चल रहा है, मुझे सब कुछ समझाओ। वो तीनों सिपाही जनरल हक को हमला करने जाते हैं मगर गाइस हक सबको मार डालता है। फिर हमें नेक्स्ट मूवी से योना ने सुओंग को दिखाया जाता है। योना बोलती है तुमने मेरे पिता को क्यों मारा सुओंग। सुओंग बोलता है योना तुम्हें मेरा पापा याद है। योना बोलती मेरे चाचा। सुओंग बोलता हाँ तुम्हारे चाचा यानी मेरे पिता। मेरे पापा शुरुआत से ही बहादुर और होशियार थे। वो एक ऐसे योद्धा बने जो हमेशा हमारी सेना को जितवाते थे। सब चाहते थे कि वो दूसरे राजा बने, लेकिन 10 साल पहले पिछले राजा ने मेरे पिता को नहीं मेरे चाचा को किंग बना दिया। कोई भी उनका फैसला ये समझ ना पाया। तक का असली हकदार बड़ा बेटा ही होता है। लेकिन मेरे पापा मुस्कुराते रहे। मैं अपने लोगों को और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए लड़ाई करता रहूंगा, से पिता मुझे कहते थे। मुझे मेरे पापा पे गर्व था, लेकिन तक मिलने के बाद पता नहीं क्यों अपने ही बड़े भाई को मार डाला। योना बोलती है तुम्हारे पिता एक्सीडेंट में मारे गए थे सुओंग। सुओंग बोलता है वो एक झूठ है, लेकिन किंग ओल ने मेरे पिता को तलवार से मारा था। जिस किंग ओल को लड़ाई से नफरत थी उन्होंने ही मेरे पिता को तलवार से मार डाला। ये सब सुनकर इस योना के तो होश ही उड़ जाते हैं। मैंने अपने पिता का बदला लिया है और उनका बेटा होने के नाते मैं बनूंगा कोका किंगडम का राजा। मुझे नहीं पता था तुम रात ही रात को यहाँ पे आओगी। मैंने सुना था तुम राजा के कमरे में नहीं आती। तुम यहाँ क्यों आई हो प्रिंसेस योना। योना बोलती है मेरे पापा को मैं बताने आई थी कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो योना का पीछा कर रहा होता है। गाइस इस लड़के नाम है केंगसुंग। केंगसुंग बोलता है तुम्हारा मकसद पूरा हुआ सुओंग, मगर प्रिंसेस योना ने तुम्हें देख लिया। प्रिंसेस योना को अब खत्म कर डालो। योना ये सुन के भागने लगती है। तभी गाइस वहाँ पे आग भी लग जाती है। योना उन सब के बच के बाहर निकल जाती है, मगर गाइस सिपाही उन योना का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो योना को गिरा देते हैं और चारे बाजू से घेर लेते हैं। तभी गाइस वहाँ पे जनरल हक आकर सबको मार डालते हैं। हक बोलता है ये सब क्या है लॉर्ड सुओंग, और कुछ अजीब लोग भी, इस सब का क्या मतलब है। हक बोलता है आपके साथ ना रहने के लिए मुझे माफ कर देना प्रिंसेस योना। योना बोलती है तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। हक बोलता है मुझे राजा ने कहा था आपकी रक्षा करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके ऑर्डर मानूंगा। काय बोलता है पीछे हट जाओ नौकर, तुम राजा सुओंग और हिरियुंग के कासल के नए मालिक के सामने हो। हक बोलता है कौन किसका मालिक है मुझे पता है और मैं कुछ पूछ सकता हूँ। लॉर्ड सुओंग किंग ओल कहाँ पे है। सुओंग बोलता है मैंने उन्हें जहन्नुम भेज दिया। यह बात सुन के हक एकदम गुस्से में आ जाता है। बोलता है ज्यादा पीढ़ी है क्या। सुओंग बोलता है प्रिंसेस योना से क्यों नहीं पूछ लेते तुम। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जनरल हक सुओंग पे भारी पड़ रहा होता है। काय बोलता लॉर्ड सुओंग आप ठीक तो है ना। सुओंग बोलता है अपनी गर्दन प्यारी है तो दूर रहना। ये जनरल हक है 5 जनरलों में से एक, वही हिरियुम कैसल का रक्षक है। ये वार करता है लाइटनिंग जैसे वार करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम लाइटनिंग बीस्ट भी है। हक बोलते है सुओंग तुमने अपने राजा को कैसे मार डाला। वो राजा जो लड़ाई से नफरत करते हैं उनको तुमने मार डाला। सुओंग बोलता दयालु ऐसे डरपोक राजा की कोई जरूरत नहीं कोका किंगडम की। फिर से दोनों लड़ाई करने लगते हैं, मगर गए जनरल हक सुओंग पे भारी पड़ रहा होता है। हक एक हमला करता है जिससे सुओंग को हाथ कट जाता है, मगर गए पीछे से कोई योना को पकड़ लेता है। काय बोलता है अपने हथियार डाल दो वरना प्रिंसेस योना को मार डालेंगे। फिर हक को चारे बजे से सिपाही घेर लेते हैं। सुओंग बोलता है मेरे रास्ते में कोई भी आए मैं उनको मार डालूंगा, भले वो मेरा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। तभी गए कोई तीर से हमला कर देता है। इसका फायदा उठा के जनरल हक योना को लेके भाग जाता है, मगर सिपाही हक का पीछा कर रहा तो हक उन सभी को मार डालता है। तभी वहाँ पे मिंगसुंग आता है। मिंगसुंग बोलता है इस तरफ कोई नहीं जल्दी से आ जाओ। हक बोलता है मिंगसुंग वो तीर का हमला तुमने किया था, और जनरल हक गुस्से में ही हमला कर देते हैं मिंगसुंग के पीछे ऊपर सिपाही पे। जनरल हक बोलते हैं मिंगसुंग ये लो योना को संभालो। आगे से 2 सिपाही आ जाते हैं, लेकर जनरल हक उस दोनों को मार डालता है। जनरल हक बोलते हैं मिंगसुंग यहाँ से निकलो मैं इन सभी को संभालता हूँ। मिंगसुंग कहता है मुझे पता है कहाँ पे छुपना है, चलो मेरे साथ। और सभी गार्ड उन सभी को ढूंढ रहे होते हैं। मिंगसुंग बोलता है उन्होंने पूरा कैसल को घेर लिया है। प्रिंसेस योना क्या ये सच है कि किंग ओल अब नहीं रहे। योना ये बात सुन के रोने लगती है। मिंगसुंग बोलता है मुझे माफ कर दे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंग ओल अब नहीं रहे। हक बोलता है उन सभी को हमें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिंगसुंग बोलता है लॉर्ड सुओंग के साथ जो ही लोग थे वही अभी सिपाही बने हुए हैं। हक बोलता है अगर हम पकड़े गए तो हम गए। मिंगसुंग बोलता है मैं आपके निकलने का रास्ता बनाता हूँ,
अब दोनों को यहाँ कैसल से निकलना होगा। हक बोलता लेकिन तुम्हारा क्या? मिंग सुंग बोलता है मेरी चिंता मत करो, मैं भी आ जाऊंगा। जनरल हक बोलते हैं गेट पे 6 सिपाही खड़े हुए हैं। गाइस मिंग सुंग प्रिंसेस योना के कपड़े पहन लेता है। मिंग सुंग बोलता है मैं उन सभी को मेरे पीछे लगाता हूँ, आप दोनों यहाँ से निकल जाना। मिंग सुंग बोलता है प्रिंसेस योना अपना ध्यान रखना। फिर मिंग सुंग उन सिपाहियों के सामने से भागता है और वो सभी सिपाही मिंग सुंग का पीछा करने लगते हैं और जनरल हक ने प्रिंसेस योना दोनों मौका का फायदा उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। मगर गाइस वो सभी के सभी सिपाही तीर से हमला करते हैं मिंग सुंग ऊपर। जनरल हक बोलता है प्रिंसेस योना हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, चलो। और गाइस हमें मिंग सुंग को दिखाया जाता है जो सही से चल भी नहीं पा रहा होता। फिर से सिपाही तीरों से हमला करते हैं और सभी के सभी तीर मिंग सुंग को लगते हैं। मिंग सुंग अपनी लास्ट समय में भी 6 पल्ले को ही याद करता है। मिंग सुंग स्माइल करते हुए मर जाता है अपनी लास्ट घड़ी में भी। फिर हमें नेक्स्ट में प्रिंसेस योना को दिखाया जाता है कैसल से दूर हो गए होते हैं। काय बोलता है मैं उनके पीछे सिपाही भेजता हूँ। सुओंग बोलता है इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जनरल हक हमेशा पहाड़ों और जंगल में ही रहा है। योना हक के साथ है तो कोई उसे नहीं पकड़ सकता। हक बोलता है आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वो दोनों के दोनों आराम कर रहे हो तो योना बोलती है क्या मैं भी मरने वाली हूँ? क्या सुओंग मुझे भी मार डालेगा? हक बोलता है मैं उस हरामी को मेरी जिंदगी नहीं देने वाला। योना बोलती है हक प्लीज मरना मत, अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी। हक मन में ही सोच रहा होता है मुझे अभी भी यकीन नहीं होता वो सुओंग जो मेरे साथ खेलता था उसने किंग ओल को मार डाला। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कैसल का सीन दिखाया जाता है। काय बोलता है मैंने सिपाही भेजे थे लेकिन किसी को योना नहीं मिली। सुओंग बोलता है कैसल के क्या हालत है? काय बोलता है लोगों को पता चल रहा है कि कैसल में कुछ तो हुआ है। लॉर्ड सुओंग अब हमारे प्लान का वक्त आ गया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में योना और हक को दिखाया जाता है। हक बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं, वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। योना बोलता लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे? पार्टी में ही मेरे पिता कितने खुश थे, मैं उन्हें एक बार के लिए भी थैंक यू ना बोल पाई, तो अब मैं कहाँ जा सकती हूँ मेरे पापा को पीछे छोड़ के। गाइस हक योना को गले लगा देता है और बोलता है जब तक आपका जिंदा रहने का सवाल है हम कहीं पे भी जाएंगे। तो गाइस फिर से हमें दिखाया जाता है पहली एपिसोड की स्टार्टिंग एपिसोड का सीन जहाँ पे सेना खोती है और हमें प्रिंसेस योना के साथ हमें नए कुछ आदमी भी दिखाए जाते हैं। इन सभी के पास कुछ तो ताकत होती है। पहला लड़का लंबी एक जंप मार के उस सेना ऊपर हमला करता है और दूसरा लड़का एक हमला करता है जिसका हाथ बहुत ही बड़ा होता है। हक भी लड़ाई साथ में कर रहा होता है। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है बोल स्पीड में वार कर रहा होता है सभी सिपाही ऊपर। पहाड़ के ऊपर से योना बोलती है चुपचाप यहाँ से सभी के सभी चले जाओ वरना मारे जाओगे। तभी गाइस एक सिपाही तीर से उस पे हमला करता है। एक और लड़का आकर योना को बचा लेता है और हमको दिखने को मिलकर योना भी अब तीरंदाजी करने लगी है, वो भी अब हथियार उठाने लगी है। तो यहाँ से वो होता है एपिसोड 3 स्टार्ट। इस एपिसोड में जानने को मिलेगा हक कैसे जनरल हक बने 5 जनरलों में से एक। तो हमें जनरल हक को दिखाया जाए तो एप्पल खा रहे होते हैं। तभी वहाँ मून डॉग जनरल आ जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने तुम्हें क्लाइंट की मीटिंग में बुलाया था। हक बोलता है उस मीटिंग में सिर्फ आपका होना जरूरी है लॉर्ड मून डॉग, और तो और मैं लापरवाह राजा की बकवास नहीं सुनूंगा। गाइस ये हक के दादाजी है जो बोलते हैं वो हमारे राजा जी है, उनकी इज्जत करो तुम। फिर वो दोनों इसी बात पर लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं जो बोलते हैं तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये कैसल टूट जाएगा। लॉर्ड मून डॉग उससे माफी मांगते हैं और हक राजा को देख के डर जाता है। हक बोलता है उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। तभी गाइस हक के दादाजी हक को पीटने लगते हैं। मून डॉग बोलते हैं सही से माफी मांगो राजा जी से। किंग बोलते रुको जरा वो मर जाएगा ऐसे तो। और हक मन में ही बोल रहा होता है कि मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। किंग बोलते मुझे हक की सच्चाई ही पसंद है, तुम हक हमेशा के लिए इस कैसल में क्यों नहीं रह जाते योना के बॉडीगार्ड बन के। हक बोलता है अगर मैं कैसल में रहा और जनरल बन गया तो मैं घर पे घंटों तक सो नहीं पाऊंगा। फिर हक वहाँ से चला जाता है लेकिन हक जा रहा होता तभी उसे योना मिल जाती है। योना डर के मारे हक के पीछे ही छुप जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई योना को एक लड़का कोई ढूंढ रहा होता है। हक बोलता है प्रिंसेस योना आपको ऐसे घूमना नहीं चाहिए, कोई आपको पहचान लेगा। योना बोलती है हाँ वो मुझे पता है लेकिन वो मेरा पीछा कब से कर रहा है। योना बोलती है वो कब से मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुन के हक हंसने लगता है। योना बोलती मैं सच कह रही हूँ। हक बोलता है तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम सुओं को पसंद करती हो। ये बात सुन के योना शर्मा जाती है। गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है हक भी योना को लाइक करता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा होता। योना बोलती लेकिन मैंने ये कहा था सुओं को भी ये पता चल जाएगा। हक रूडली बात करते हैं कि वो मेरी परेशानी नहीं है। योना बोलती हक तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते, सुओं होता तो कुछ जरूर करता।
तो हक गुस्से में बोलता है तो जाओ उनसे हेल्प मांगो, मुझसे नहीं। फिर गैस हक यहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हक को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। मुंडोक बोलते हैं तुम किस बात को लेके परेशान हो? हक बोलता मैं कोई परेशान नहीं हूँ। मुंडोक बोलते हैं ना तुम परेशान हो हक, भले हमारा खून का नाता ना हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ हक। तभी वहाँ पे योना आ जाती है। योना बोलती मुझे माफ कर देना हक ऐसी बात करने के लिए। फिर योना यहाँ से चली जाती लेकिन वो बोलती है एप्पल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खा लेना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ सिपाही बात कर रहे होते हैं कि ये देश किस डरपोक राजा के ऊपर छोड़ दिया है। सभी की सभी बात हक सुन रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योना को वो लड़का परेशान कर रहा होता है। वो सिपाही बोलते हैं जाके कोई राजा को बुलाओ, हम इसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह 5 जनरलों में से एक का बेटा है। मगर गैस हक आराम से बैठा हुआ रहता है। मगर गैस वो लड़का योना का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे हक आके उसको रोक लेता है। हक योना को गले लगा देता है। वो लड़का बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस योना को छूने की? हक बोलता है तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी योना को छूने की? वो लड़का बोलता है किसकी? हक बोलता है जब हम बच्चे थे ना तभी हमने जीने मरने की कसम खाई थी, है ना प्रिंसेस योना? वो लड़का बोलता है प्रिंसेस योना क्या इस लड़के को प्यार करती हो? योना बोलती हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। हक ये बात सुन के लाल पीला हो रहा होता है। वो लड़का बोलता मैं 5 जनरलों में से एक का बेटा हूँ, तुम मेरे सामने क्या हो? हक बोलता है मैं हूँ विन ट्रिप का होने वाला जनरल सोंग हक। लेकिन गैस वो लड़का अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं जो इस लड़के को रोक लेते हैं। किंग को यहाँ पे देख के वो लड़का यहाँ से भाग जाता है दुम दबा। किंग बोलते मुझे नहीं पता था तुम दोनों में ऐसा रिश्ता भी कोई है। योना बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हक बोलता जो हमने अभी बात की उसके बाद कौन हमारा भरोसा करेगा? किंग बोलते मैं खुश हूँ कि तुमने योना का बॉडीगार्ड बन गए है, प्लीज योना का ध्यान रखना। हक बोलता है जैसी आपकी इच्छा। हक बोलता है कौन कहता ये राजा डरपोक है? उस लड़के को रोकने में उसका हाथ भी कट गया, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर समय पहला वाला सीन दिखाया जाता है जो योना सो रही होती है। हक बोलता है आपकी जगह मैं आपकी बेटी का रक्षा करूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में छोटी योना दिखाई जाती है। योना हक और सुओंग के दोनों के साथ खेल रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बर्फ में खेलने की वजह से योना बीमार हो जाती है। हक बोलता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी योना। योना बोलती मेरे पापा कहाँ पे है? वो लड़की बोलती महाराज अभी बिजी है लेकिन जल्दी वो आपको देखने आएंगे। हक बोलता जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बीमार हो तो वहाँ जल्दी आ जाएंगे। योना बोलती तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। वो दोनों बोले नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल ही ठीक है। मगर वो दोनों भी बीमार हो जाते तो योना बोलती जल्दी से डॉक्टर यहाँ पे आओ, वो 2 मरीज आ गए हैं। फिर वो तीनों बीमार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मून डॉग आ जाते हैं। मून डॉग बोलते हैं मैंने सुना कि तुमने योना पे ऊपर बर्फ फेंका इसलिए वो बीमार हो गई है। हक बोलते वो तो हम सिर्फ खेल रहे थे। मून डॉग बोलते तुम्हें सजा मिलेगी लड़के। वो लड़की बोलती ये सब के सभी बीमार है, आप यहाँ से चले जाओ। फिर मून डॉग उदास होकर यहाँ से चले जाते हैं। सुओंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि जनरल मून डॉग तुम्हारे दद्दू है। हक बोलता है मैं अनाथ हूँ, उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है। योना बोलती है लेकिन मून डॉग तुमने देखने आए थे, वो तुमसे प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे सुओंग के पिताजी आ जाते हैं। सुओंग बोलता है आप इस वक्त यहाँ पे? सुओंग के पिता बोलते हैं मैं अपने बेटे को मिलने भी नहीं आ सकता। सुओंग बोलता है मैं नहीं चाहता कि आप भी बीमार हो जाओ। सुओंग के पिता बोलता है जल्दी से ठीक हो जाना, ठीक है? हक बोलता है उनका तो कोई जवाब ही नहीं, उनको देख के तो मेरा बुखार भी चला गया। और योना उदास होती है क्योंकि उनके ही पिता एक नहीं आए होते। फिर हमें दिखाया जाता है तीनों खा रहे होते लेकिन योना चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो नौकर बात कर रहे होते राजा कैसा डरपोक, अपनी बेटी बीमार हो गई तो देखने भी नहीं आ रहा। सुओंग बोलता अपना मुंह बंद रखो, यहाँ से निकल जाओ। हक बोलता है वो राजा है, उन्हें बहुत सारा काम होता है इसलिए वो नहीं आ पाए होंगे योना, तुम टेंशन मत लो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ योना को भूख लगी होती है। हक बोलता है यह कैसी आवाज थी? सुओंग योना के लिए कुछ खाना मंगाता है। फिर योना खाना खा रही होता है लेकिन वो खाना एकदम बेकार बना हुआ रहता है। योना बोलती है ये एकदम बेकार है। तभी वहाँ पे राजा आ जाते हैं जो बोलते ऐसा है क्या, मुझे माफ कर देना, ये मैंने बनाया था, मुझे लगा मैं तुमसे मिलने ना आ पाया तो मैं तुम्हारे पसंद का कुछ बनाऊं। फिर वो योना आराम से वो खाना खाने लगती है। राजा बोलते हैं तुमने तो कहा था ये अच्छा नहीं बना। योना बोलता नहीं ये बहुत ही अच्छा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तीनों के तीनों ठीक हो चुके होते हैं। सुओंग बोलता मैं खुश हूँ कि हम तीनों साथ है। हक बोलता है हम तीनों के तीनों अच्छे दोस्त है, हमेशा साथ ही रहेंगे। योना बोलते हम तीनों के तीनों हमेशा साथ ही रहेंगे, ठीक है? मगर गाइस योना फिर अंधेरे में चली जाती है। फिर योना किंग को देखती है लेकिन गाइस उसके बाद उसको याद आता है कि सुओंग ने किंग को मार डाला। फिर गाइस हमें पता चलता है योना अभी ये सब कुछ सपना देख रही होती है। हक बोलता है प्रिंसेस योना आप जग गई। योना वहाँ पे ही रोने लगती है।
हक प्रिंसेस योना को खाना दे रहा था, प्रिंसेस योना पर खा नहीं रही होती। हक बोलता है प्रिंसेस योना आप कुछ खा लीजिए, फिर आगे हमें खाना मिला या ना मिला। हक मन में ही सोच रहा होता है कि इतना समय हो गया लेकिन वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही। हम सब ने जो एक साथ टाइम बिताए थे वो सब तुमने खराब कर दिया सुवोंग। फिर हमें दिखाई देता है हक को मिलते हैं हेयर पिन जो सुवोंग ने दी होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे योना अपनी हेयर पिन ढूंढ रही होती है। हक बोलता आप कुछ ढूंढ रही है प्रिंसेस योना। योना बोलती मैं अभी आई हूँ। योना अपनी सभी जगह पे अपनी हेयर पिन ढूंढ रही होती है, मगर गाइस योना को सिर्फ वही बात याद आ रही होती है कि सुवोंग ने उसको पिता को मार डाला। तभी वहाँ पे एक सांप आ जाता है जो योना ऊपर हमला करता है। तभी वहाँ पे हक आकर योना को बचा लेता है, मगर गाइस तभी वहाँ पे बहुत सारे सांप आ जाते हैं। हक योना को उठा के भागने लगता है, मगर गाइस एक सांप हक को काट जाता है। हक बोलता मैं जब तक आपके साथ हो आपको कुछ नहीं होने दूंगा प्रिंसेस योना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योना हक से माफी मांग रही होती है। हक बोलता है कि आप इसको ढूंढ रही थी। हक बोलता है मैं सुवोंग को माफ नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिंदा रहें। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुवोंग को दिखाया जाता है। सुवोंग बोल रहा होता वो दोनों मिले तुम्हें। सिपाही बोल रहा हम उसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे एपिसोड होता है 2 ने 3 दोनों खत्म। गाइस आगे के एपिसोड में और ज्यादा मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए あらあら、さようなら。